सूरज पश्चिम से उग सकता है, रेगिस्तान में बाढ़ आ सकता है, सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय भी बौना हो सकता है, लेकिन झारखंड का एक आयोग जेएसएससी बिना गड़बड़ी के कभी रिजल्ट नहीं दे सकता है। जेएसएससी एक ऐसा आयोग जो झारखंड के नौजवानों से खिलवाड़ कर रहा है, यहाँ के युवाओं से, यहाँ के पढ़ने लिखने वाले छात्रों के जीवन से खेल रहा है और उनके भविष्य से मनमानी कर रहा है। जब मन जैसे मन, जब चाहे तब रिजल्ट में गड़बड़ी कर देना, पेपर लीक कर देना और मनमाने ढंग से जेएसएससी के द्वारा एक और परीक्षा हुआ सहायक आचार्य का लोगों ने प्रदर्शन किया, उसका भी मामला कोर्ट में चला गया। एक छोटा सा एग्जाम, एक महिला सुपरवाइजर की भर्ती होती है 444 पदों पर, उसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जेएसएससी गड़बड़ी की दुकान है। जस्ट सी अ स्कैम कमीशन इज इक्वल टू जेएसएससी, ऐसा फुल फॉर्म समझिए। झारखंड के नौजवानों का जेएसएससी से रिश्ता भी बड़ा अजीब है। हर बार उम्मीद जगती है, हर बार रिजल्ट आता है और हर बार मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। ताजा किस्सा है महिला पर्यवेक्षिका भर्ती का। कहानी यहां से शुरू होती है। बाल कल्याण विभाग 2023 में 244 पदों की अधियाचना जेएसएससी को भेजती है। जेएसएससी विज्ञापन निकालता है, उसमें साफ लिखा रहता है कि स्नातक उत्तीर्ण महिला इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। फिर हजारों छात्राएं फॉर्म भरती हैं, सालों तैयारी करती हैं, परीक्षा 2024 में होता है और फिर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी हो जाता है। सबको लगता है अब बस नौकरी पक्की। लेकिन साहब, यहीं से असली ट्विस्ट आता है। वे कुछ लोगों का रिजल्ट आउट कर देते हैं और फिर सेकंड डीवी के लिए बचे हुए लोगों को इनवाइट कर लेती है। सफल अभ्यर्थी जिनका पहले डीवी हो चुका है वो सीधे सड़क पर पहुंच जाते हैं और महिला अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हमारा क्या हुआ। उनको कोई नोटिस भी नहीं दिया जाता है कि आखिर उनको किस लिए रिजल्ट से आउट कर दिया गया। में होते हुए 521 कैंडिडेट, अब एक दोबारा डीवी नोटिस निकाला जाता है 7 जून को, जिसमें 121 कैंडिडेट हैं और उसमें से जब मेरिट लिस्ट आता है, हम लोगों का कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया, कोई मेल नहीं आया कि आपकी ये त्रुटि है और हम लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, जिसमें 313 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, उसमें हम लोगों का नाम नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट है उसमें से 83 कैंडिडेट को ले लिया गया है। अगर आपके सेकंड लिस्ट वाले ज्यादा नंबर वाले थे तो हमें फर्स्ट डीवी के लिए क्यों बुलाया गया? और वे यहाँ ही नहीं रुकते, प्रोटेस्ट करते हैं और मुख्यमंत्री आवास तक भी पहुंच जाते हैं। फिर मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। इसका कारण जेएसएससी को एक रात में सपना आता है। जेएसएससी को अचानक याद आता है कि सिर्फ स्नातक वाले नहीं चलेगा भैया, हमें महिला सुपरवाइजर के लिए स्नातक प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स वाले डिग्रीधारी लोग चाहिए। समझिए, विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं था और फिर से कुछ लोगों को डीवी के लिए बुला लिया जाता है। मतलब एकदम मनमाने ढंग से। ये कैसा लुक्का छुपी का खेल है कि रिजल्ट निकालने के वक्त नियम बदल जाते हैं। जिन लड़कियों ने ऑनर्स नहीं किया वो बाहर कर दिए जाते हैं। सड़क से मुख्यमंत्री तक दरवाजा खटखटाते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा ही करना था तो पहले विज्ञापन में क्यों नहीं लिखा? क्या जेएसएससी को नियम बाद में सपने में आते हैं? मामला कोर्ट पहुंचता है। गुरुवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत पूछती है, वो पूछते हैं कि जब विज्ञापन में ऑनर्स का नाम ही नहीं था तो इसे बाद में अनिवार्य कैसे कर दिया गया? हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा यह मनमानी है और फिलहाल पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अदालत में अभ्यर्थियों की ओर से दलील दी गई कि यह चयन प्रक्रिया ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भर्ती नियमों में बदलाव बीच में नहीं हो सकता है। अब सोचिए, ये वही जेएसएससी है जिसकी हर भर्ती विवादों में फंस जाती है। कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, कभी रिजल्ट पर सवाल खड़ा हो जाता है, कभी नियम बदलने की नौबत आ जाती है। हालत यह है कि झारखंड में जेएसएससी अब झारखंड संदेह चयन आयोग लगने लगा है। लोग कहते हैं जेएसएससी का मतलब है जस्ट सी स्कैम कमीशन। नौजवान वर्षों तैयारी करते हैं, परिवार उम्मीद लगाता है, लेकिन नतीजा यही, कोर्ट की रोक, आंदोलन, धरना और बेरोजगारी में फंसकर रह जाते हैं यहाँ के युवा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर जेएसएससी बार बार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करता है? क्या यह आयोग नौकरियां देने के लिए बना है या फिर विवाद पैदा करने के लिए? खैर,
अब सबकी नजरें 15 सितंबर की सुनवाई पर टिकी है। तभी साफ होगा कि जेएसएससी के इस प्रतिष्ठा वाले खेल का अंजाम क्या होगा। और ऊपर से इस आयोग पर सरकार भी कोई नकेल नहीं कस रही है। आप इस विषय पर कैसा महसूस करते हैं, हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार।